फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का। इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, जिसको हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे विस्तार से। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी रेगुलर अपडेट्स के लिए इसकी प्लेलिस्ट को भी आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही इसकी प्लेलिस्ट में कोई भी वीडियो अपडेट किया जाएगा, आपको उसकी जानकारी तुरंत वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। ये हमारा पहला पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित व विकासशील अर्थव्यवस्था दोनों का समग्र रूप माना जाता है। अल्प विकसित व विकासशील। अल्प विकसित क्यों है? क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित देशों की अपेक्षा पिछड़ी हुई है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये विकसित देशों की अपेक्षा पिछड़ी हुई है, इस वजह से यह अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। और विकासशील इसलिए क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था निरंतर रूप से आगे बढ़ रही है, तरक्की के लिए आगे बढ़ रही है। तो ये अर्थव्यवस्था जो है विकासशील भी है और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ चुकी अर्थव्यवस्था है। इसके कारण इसको विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में मानते हैं। विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर जो है वो गणना करता है या वर्णन किया है। विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया है वो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर किया है। विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला न्यून आय अर्थव्यवस्था, दूसरा मध्यम आय अर्थव्यवस्था। ये यहाँ पर माध्यम लिख गया है, इसको मध्यम पढ़ेंगे। तो पहला न्यून आय अर्थव्यवस्था, दूसरा मध्यम आय अर्थव्यवस्था और तीसरा उच्च आय अर्थव्यवस्था। विस्तार से जानेंगे न्यून आय अर्थव्यवस्था को। तो जिसमें वह अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $735 या इससे कम हो, वह न्यून आय अर्थव्यवस्था कहलाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। तो न्यून आय अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $735 या इससे कम हो। दूसरा मध्यम आय अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $735 से अधिक व $9,075 से कम हो, वह अर्थव्यवस्था मध्यम आय अर्थव्यवस्था कहलाती है। और तीसरा उच्च आय अर्थव्यवस्था। उच्च आय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $9,075 या इससे अधिक होने पर उसको उच्च आय अर्थव्यवस्था की गणना करते हैं। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षणों की। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के लक्षण व्याप्त हैं? तो पहला है ग्रामीण तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। कैसे? तो भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि आधारित है। देश के कुल रोजगार में लगभग 52% या इससे अधिक रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर 52% मतलब आधे से भी अधिक रोजगार हमको कृषि से प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार ये मान सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान भी लगभग 18% है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 71% जो जनता है देश की, उसका लगभग 71% भाग गांव में निवास करता है और वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि पर आधारित है। देश के उद्योगों के लिए जो हमारी फैक्ट्रीज चलती हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में जो कच्चे मालों की आवश्यकता होती है उसका मुख्य स्रोत भी कृषि है। तो इस प्रकार जो कृषि तथा ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य लक्षण है। और कृषि उत्पादों के निर्यात से हमको जो विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है उसमें कृषि का भी अहम योगदान है। इस प्रकार ग्रामीण एवं कृषि की अर्थव्यवस्था जो है एक अहम अर्थव्यवस्था का लक्षण है भारत में। दूसरी द्वैत अर्थव्यवस्था। द्वैत अर्थव्यवस्था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में परंपरागत व आधुनिक तकनीकों का सह अस्तित्व व्याप्त है।
मतलब ये कह सकते हैं कि जो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसमें परंपरागत तकनीकें यूज होती हैं, और जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आधुनिक तकनीकें व्याप्त होती हैं, और जो द्वैत अर्थव्यवस्था होती है उसमें परंपरागत व आधुनिक तकनीकों का सहअस्तित्व होता है। तो इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था में द्वैत अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है। और जो तीसरा मुख्य लक्षण है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अक्सर पूछा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो अगर आपको विकल्प में मिश्रित अर्थव्यवस्था दिखता है तो उसको जरूर टिक करें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसको देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। इसी के कारण जब जो निजी क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, इन दोनों का जो मिक्सचर है यहाँ पर अर्थव्यवस्था में, उसका सह अस्तित्व होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में योजनाओं के आरंभ से ही दोनों क्षेत्रों का अहम योगदान रहा है। भारत में जब योजनाओं का आरंभ हुआ है उसी के समय से, जिसका एक मुख्य उदाहरण ये है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति के दौरान 1948 ईस्वी में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। अपने संपूर्ण कार्यकाल में सरकार के द्वारा पूंजी का निवेश अभी तक की अगर बात करते हैं तो 45% या इससे अधिक सार्वजनिक क्षेत्रों में रहा है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अर्थव्यवस्था के अन्य प्रकारों पर नजर डालेंगे तो जिसमें एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का आधिपत्य होता है, जिसमें प्रोडक्शन पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका जब आधिपत्य होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और यह अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयुक्त की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन जो प्रयोग होता है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए ही होता है। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो खुद के बिजनेस के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए इस अर्थव्यवस्था को लागू करते हैं। इसका तंत्र बहुत कीमती होता है और वर्ग में संघर्ष की संभावनाओं का समावेश रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तंत्र की कीमतें बहुत अधिक होती हैं और वर्ग में संघर्ष की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। अन्य एक अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का आधिपत्य होता है। पूंजीवादी में प्राइवेट सेक्टर का होता है और समाजवादी में सरकार का आधिपत्य होता है। इसमें नियोजन की प्रधानता होती है तथा वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। इसे साम्यवादी या जनवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके अन्य नाम साम्यवादी या जनवादी अर्थव्यवस्था भी है। तीसरी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश की अर्थव्यवस्था का किसी अन्य देश से कोई संबंध नहीं होता है। हालांकि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अब विश्व में बहुत ही अल्प मात्रा में, नगण्य मात्रा में बची हुई है। इसमें आयात व निर्यात पूर्ण रूप से बंद होता है। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में HDI के नाम से भी जानते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूपी जो है, उसके द्वारा मानव विकास के सूचकांक पेश किया गया। मानव विकास का सूचकांक जो पेश किया गया UNDP के द्वारा, उसमें जो श्रेय था मूल रूप से वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है। इसमें आर्थिक व सामाजिक पहलुओं के सम्मिलित योगदान माना गया है। गणना में कौन कौन से सूचक प्रयुक्त हैं? उसमें जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, LEI कहते हैं जिसको, शिक्षा का स्तर, एजुकेशन अचीवमेंट इंडेक्स, और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ये तीनों जो फुल फॉर्म लिखे हुए हैं यहाँ पर, LEI, EAI और SLI, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI, एजुकेशन अचीवमेंट इंडेक्स EAI और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स SLI है। इन तीनों के आधार पर हम HDI की गणना किस प्रकार से करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की,
तो उसमें हम इस सूत्र का, ये जो फॉर्मूला है HDI इक्वल टू 1/3 LEI प्लस EAI प्लस LEI, मतलब जो हमारा जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है प्लस हमारा शिक्षा का स्तर और क्रय शक्ति क्षमता, इन दोनों का जोड़ करके जब हम उसका 1/3 करते हैं उससे हमें मानव विकास सूचकांक की जानकारी प्राप्त होती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए हैं, जैसे लिंग आधारित विकास सूचकांक, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको GDI कहते हैं, लिंग अधिकारिता माप, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स जिसको GEM बोलते हैं, और मानव निर्धनता सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के लिए निम्न 3 सूचक मॉरिस डी मॉरिस ने पेश किए। अगर बात करते हैं भौतिक गुणवत्ता की जीवन में, तो उसके लिए 3 सूचक मॉरिस डी मॉरिस ने पेश किए, जो कि एक अहम अर्थशास्त्री थे। पहला जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी LE जिसको बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, और मौलिक साक्षरता बेसिक लिटरेसी BL। ये 3 जो सूचक पेश किए गए मॉरिस डी मॉरिस के जीवन की भौतिक गुणवत्ता के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की महत्वपूर्ण तथ्यों की बेसिक जानकारी। भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 2 में हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और राष्ट्रीय आय से संबंधित उसके आगे की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे हम पार्ट 2 में। तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो कैसा लगता है, ये आपको वीडियो और इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ने के लिए आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त करके लर्न ईजी पेज और लर्न ईजी ग्रुप के फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।